मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो मंजिल ख्वाब देखते हैं, हकीकत में मंजिल उन्हें मिलती है जो मंजिल के पीछे अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने करियर के पीछे मेहनत और फोकस दोनों चीज करते हैं। एक चीज करने से कुछ नहीं होता, दोनों चीज अगर करते हैं तब जाके उन्हें मंजिल मिलती है। और हालांकि निराशा कभी भी किसी चीज का समाधान नहीं होती, उस पर फोकस करो, आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। थोड़ा और मेहनत करेंगे, कल मिलेगी, परसों मिलेगी। यही उम्मीद से हर रोज अपनी जब नींद खुले, यही उम्मीद से जगो कि जिस काम के लिए हम जाग रहे हैं, जिस काम के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उससे कभी निराश मत लौटना। क्योंकि थोड़ी और मेहनत करेंगे, अपने में बदलाव लाना, लेकिन उस रास्ते में ही चलना जो तुमने चुना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे आशीष है और आपके सामने आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, एक 19 साल के लड़के की जो झारखंड का रहने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उस लड़के की कहानी। उस लड़के की कहानी कुछ इस तरह है कि उसके घर में कुछ सदस्य थे, यानी 2 बहनें और उसका एक पापा और उसकी मम्मी, और घर में अकेला ही एक लड़का था जो भी बड़ों में गिनती थी उसकी। अपने घर में घर का कुछ माहौल ठीक नहीं था, कच्चे टूटे फूटे घर थे। बारिश जब होती थी तो बारिश के पानी भी टपकता था उसके घर में। अब हर किसी को लगता है कि उसका घर भी एक अच्छा खासा हो, लेकिन वैसा होता नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत तरीकों से कमाना पड़ता है। हालांकि इसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बापू ने कुछ दिन बाद उसको गांव से बाहर भेजा कि कुछ करेगा, कुछ पैसे आएंगे तो कुछ अपना गुजर बसर होगा। हालांकि उसके पापा 250 रुपए दिहाड़ी कमाते थे। हालांकि वो पेंचर की दुकान पे एक मेरे ख्याल काम करते थे, या अपनी पेंचर की दुकान थी उनकी, यानी 250 ही उनकी आय थी, इनकम। अब वो लड़का जब बाहर गया तो वहाँ इधर उधर से जो अपने से बड़े होते हैं उनसे थोड़ी बहुत पढ़ाई की उन्होंने, और जो अपने से छोटे होते हैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ाता था। हालांकि उससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा निकलता था, जैसे खाने पीने का। नॉर्मल से नॉर्मल मान लो, आज के डेट में अगर आप शहर में रह रहे हो तो नॉर्मल से नॉर्मल मान लो महीने का 3000 खाना प्लस 2000 रूम का रेंट, 5000 तो आपका यही हो गया। फिर आप जितना कमाओ तो उसका 5000 के अंदर ही वो इतना कमा पाता था, क्योंकि छोटे बच्चे कितने आएंगे, 10-20, इससे ज़्यादा तो कमा नहीं पाता। अब वो थोड़ी बहुत पार्ट टाइम जॉब करने लगा, साइबर कैफे में जाने लगा, थोड़ा बहुत काम करने लगा, लेकिन उससे भी उसका कुछ गुजर बसर नहीं हो रहा था, क्योंकि पैसे आने का कोई तरीका ही नहीं था। एक दिन वो उसके पास एक छोटा सा स्मार्टफोन था जो ना के बराबर था, ना कोई कंपनी थी, जो बार बार हैंग हो जाने के कारण काफ़ी दिमाग में डिप्रेशन भी आता है कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, यार मैं कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। उस लड़के ने एक दिन YouTube खोला और कुछ देख रहा था, तभी उसके सामने एक YouTube ने एक वीडियो सजेस्ट की, पैसे कैसे कमाएं YouTube से। उस लड़के को, अब देखो, जिससे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को तो बेझिझक देखता है, क्योंकि उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। अब उसने क्या किया, उस वीडियो को ओपन किया। अब जब वीडियो को देखा तो वीडियो में बताया गया कि भैया जी आप एक चैनल बनाओ, चैनल बना के एक कैटेगरी चूज करो, कैटेगरी चूज करके टैग, डिस्क्रिप्शन, ये जो होता है ये सब अपना डालो और वीडियो बनाना स्टार्ट करो, आज से ही तुम पे पैसे बरसने लगेंगे। अब भैया उसके मन में ख्वाहिश जगी कि चलो एक उम्मीद तो मिली, मेरे में ये टैलेंट है कि मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं चलो डालता हूँ। चलो कोई ना, डालने लगा। अब जब वीडियो डालने लगा तो शुरू में क्या था, 2014-13 की बात है, उस समय चैनल मोनेटाइज के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम जरूरी नहीं होता था, उसमें 0 से ही मोनेटाइज हो जाता था चैनल। अब क्या हुआ, उस लड़के ने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जो शुरू में क्या होता है ना, अगर व्यूज नहीं आते ना तो मन बहुत हताश होता है, तो इसलिए हम अपने लिंक, अपनी वीडियो शेयर करने लगते हैं। अब उस लड़के ने भी शेयर किया अपनी वीडियो एक दूसरे के पास। अब वो जो उसके दोस्त देखते थे, जब उसके दोस्त देखते थे वो हंसते थे, फ़ोन करके कहते थे अबे ये क्या कर रहा है, इससे कुछ नहीं होने वाला, भला किसी को वीडियो बना के पैसे मिलते हैं। सबके मन में यही था। रिश्तेदार भी हंसते थे। हालांकि जो उसके आसपास रहते थे, अगल बगल
जो उसके सामने हंसते थे उसको मतलब जो भला बुरा जो भी कहना था कहते थे। तो इससे ना मन में बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि मन बहुत विचलित होता है, डिप्रेशन में दिमाग जाता है कि यार अगर देखो उस चीज में सक्सेस हो जाओ तो फिर नहीं डिप्रेशन होता, फिर तो अपनों को प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है। लेकिन अगर उसमें सक्सेस ही नहीं है, 2-3 व्यूज आ रहे हैं और ना के बराबर कुछ नहीं हो रहा, तो फिर बहुत डिप्रेशन होता है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी कि मुझे पैसा तो कमाना है, क्योंकि उसने अपने बापू की कमाई देखी है 250 रुपये। वो दिन याद है कि कभी सूखी तो कभी सब्जी के साथ रोटी खाई है, उसे वो दिन तो याद है। लोगों को याद हो या ना याद हो, उसने नहीं छोड़ा, वो अपनी लगन से लगता रहा। उसने एक अपना मोटिवेशनल का बनाया और चालू कर दिया, लेकिन उसके पास माइक नहीं था। दिक्कत ये थी, अब जब माइक नहीं था, अब मोटिवेशनल के लिए रोज नए नए तरीके खोजने पड़ते थे। हालांकि इसके लिए उसे काम भी करना पड़ता था, अब वो काम की वजह से ये चीज़ कर नहीं पाता था। अब उसने शुरू किया कि चलो कोई ना, मैं गांव जाता हूँ और अपने गांव में एक कॉमेडी चैनल बनाता हूँ अपने दोस्तों के मिलके, जो मेरे स्कूली फ्रेंड हैं, शायद इससे मेरा कुछ हो सके। वो अपने गांव आया और उसी स्मार्टफोन के जरिए अपने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, कुछ कॉमेडी वीडियो डालने लगा। लेकिन देख, आपको भी पता होना चाहिए कि हम उसी चीज़ को देखते हैं जिसमें हमको मजा आए। अब उस बेचारे की ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई कुछ, वो एक तरीके से मेन पैसा ये चीज़ देखकर उसने बनाना शुरू किया, यहाँ मुझे पैसा मिलेगा। लेकिन उसमें भी कोई उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसने एक टेक्निकल बनाया, उसमें भी उसने 100-150 वीडियो अपलोड की, उसमें भी उसको कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैं सोच रहा हूं अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद छोड़ जाता, लेकिन उस लड़के की जिद देखो। वो लड़का कम से कम 2 महीने तक डिप्रेशन में रहा, आधा खासा सूख गया, बाल झड़ने लगे, क्योंकि डिप्रेशन बहुत बुरी चीज होती है, आपको भी पता है। काफी दिन बीते, फिर उसने कहा यार मैं क्यों हार मानूं, मैं चलो इसे पार्ट टाइम समझ के करूं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब समय निकलेगा बना दूंगा, व्यूज आए या ना आए इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। जो मैं अपना काम कर रहा हूं फिलहाल वर्तमान में, वो मैं काम अपना करूंगा। जो घर में काम कर रहा हूं, अगर बाहर जा रहा हूं तो बाहर काम कर रहा हूं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपनी वीडियो बना के डाल दूंगा। व्यूज आए या ना आए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब उस लड़के ने ये सोच लिया और एक फिर से टेक्निकल का टेक का चैनल ओपन किया, अब उसने वीडियो डालना शुरू किया। धीरे धीरे 50, 60, 70, 80 वीडियो हो गया उसका। जब 80 वीडियो हो गया उसका, तब उसके चैनल को जो वीडियो थी वो यूट्यूब दूसरे लोगों तक सजेस्ट करने लगा। हालांकि उस समय में एक ट्रेंडिंग चला था वीडियो जिसका उसका वायरल हुआ था कि 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर, ये चला था। और उस समय यूट्यूब ने ये अपडेट किया था, उसने ये चीज़ की वीडियो बना के डाल दी, उसका चैनल वायरल हो गया, चैनल भी वायरल हुआ, उसकी वीडियो भी वायरल हुई। और वायरल के साथ उसे इतनी इज्जत मिली अपने राज्य में, अपने गांव में। हालांकि उसे भारत में, हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, और जितने यूट्यूब क्रिएटर हैं अपने इंडिया के सारे जानते हैं उसे। और मैं यही कहता हूं कि हम दरवाजे को तब तक लात ना मारें तब तक वो खुले ना, और जब खुल नहीं जाता तो उसे लात मारना शुरू कर देते हैं। चलो लात ही सही, कम से कम खोलना तो है हमें दरवाजे को। अब लात मारते मारते थक जाते हैं, जब थक जाते हैं तब दरवाजे में थोड़ी सी कसर होती है, अगर 2 लात और मारो तो टूट जाएगा। लेकिन वहीं से हम क्या होते हैं, यार ये टूटने वाला तो है नहीं, क्योंकि इसकी चाबी तो है ही नहीं अपने पास। खोलने की कोशिश की, वो खुला नहीं, चलो लात मार की तोड़ लेते हैं, लात मार की कोशिश भी कर ली, चलो नहीं। अगर शायद वहीं पे 2 लात और मारो कोशिश करके तो शायद वो दरवाजा टूट जाए और आप अंदर जा सकते हो। तो मेरे दोस्त, कभी जीवन में हार मत मानना, अपना रास्ता मत बदलना। लोगों को क्या है, वो सिर्फ नसीहत देंगे, रोटी तो देंगे नहीं। जब फर्क पड़ेगा तुम्हें पड़ेगा, लोगों को तो घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला।
तो अपनी मंजिल पे यार फोकस करो। लोगों को क्या है, वो तो कहने दो, जो कहना है कहने दो। जब तुम अपना समय बदलोगे तब वो तुम्हारे खुद हाथ जोड़ के खड़े होंगे, हाँ जी भैया जी कैसे हो, फोटो खिंचाएंगे। यार वो सब छोड़ो, बस अपने गोल, अपने मंजिल, अपनी सफलता के लिए दिन रात मेहनत करो, जितना हो सके उतना करो, खुशी से करो, लेकिन डिप्रेशन में मत जाओ। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो यार अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना, बस यही है। और जो मैं ये क्या कहते हैं, ये मैं फेस से वीडियो बनाना चाहता था एक्चुअली, लेकिन क्या है ना, मेरे पास भी कुछ दिक्कत है, मेरे पास माइक नहीं है। मैंने अपने मोबाइल की जो रिकॉर्डिंग होती है उससे कर रहा हूँ, हालांकि एक ही मोबाइल है मेरे पास, इसलिए मैं फेस वाला वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं माइक खरीद लूँगा, हालांकि मैंने बोया खरीदा था लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने काफ़ी ट्राई किया ओपन कैमरा वगैरह सारा कुछ करके, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 15-16 हज़ार का आगे चल के ले लेंगे हम भी वायरलेस माइक, वो जो ब्लूटूथ वाला आता है। तब तक के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अपने भाई को सपोर्ट करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब एंड लाइक, बस यही चाहता हूँ आपसे। और आपके साथ एक नई नई कहानी के साथ रोज़ आपके साथ हाजिर रहूँगा। बस तब तक के लिए नमस्कार।